अस्सलाम वालेकुम सामीन। 10 सफ़र मुज़फ़्फ़र और 28 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है नूह के अभी के आज के हालात क्या हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि आज विश्व हिंदू परिषद ने यात्रा का ऐलान कर रखा है। उधर सरकार का कहना यह है कि यात्रा की इजाज़त नहीं है। नूह के फ़िलहाल अभी 10 बजे हैं। क्या हालात हैं, इस सिलसिले में नूह से ही सीनियर सहाफ़ी मौलाना साबिर कासमी हमें राब्ते में हैं। आप उन्हीं की ज़ुबानी सुने नूह के फ़िलहाल हालात क्या हैं। इस वक्त हम अडबर चौक पर हैं, नूह में अडबर चौक पर, जहां पर तमाम नेशनल चैनल्स के ओबी वगैरह आप देख रहे हैं। और यहां पर सख्त सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस बहुत ही अलर्ट मूड पर है। चारों तरफ, चौक के चारों तरफ जो है पुलिस आपको नज़र आएगी। जितनी भी गाड़ी सोना की तरफ से, गुड़गांव की तरफ से, दिल्ली की तरफ से आ रही हैं, चाहे वो किसी भी तरह की गाड़ी हो, उसकी सख्त सिक्योरिटी जांच से गुजरना पड़ रहा है। पूरा शहर सुनसान है। आज ना सिर्फ आज बल्कि कल गुज़िश्ता से दोपहर के बाद पूरा शहर शटर डाउन हो चुका है। लोग जो है कुछ शहरों से अपनी तहफ़्फ़ुज़ के तई लोग बाहर जा चुके हैं, गाँवों की तरफ रुख कर चुके हैं और ज़्यादातर लोग शहर छोड़ चुके हैं। क्योंकि जिस तरह के जो हालात 31 जुलाई को हुए थे, उसके बाद बड़े पैमाने पर यहाँ एक तरफा नौजवानों की गिरफ़्तारियाँ हुई थी, जिससे खौफ व हिरास का मामला पैदा हो गया और सियासतदान बीच में न आने की वजह से मज़ीद डर और खौफ की सूरत हाल पैदा हो गई थी। आप देख सकते हैं जिस तरह का मामला है और जिस तरह की जो है हालात हैं, और वीडियो की नज़र से, कैमरे की नज़र से वो तमाम आप ऑब्ज़र्वर कर सकते हैं जिस तरह की सूरत हाल है। मुसलसल दिल्ली से नेशनल मीडिया की गाड़ियाँ का सिलसिला जारी है और बड़े पैमाने पर शहर सुनसान हो चुका है। मुमकिना यात्रा आएगी या नहीं आएगी, ये अभी कोई यकीनी नहीं है। और शहर की जो सूरत हाल है वो बहुत सुनसान है। हम शहर के अंदर भी गए, लोग अपने घरों पर ताला लगा चुके हैं, घरों में कैद हो चुके हैं। और इस तरह ज़िम्मेदार लोगों ने अपने बच्चों को, नौजवानों को ये हिदायत की है कि आज 28 तारीख़ में मुमकिना जो यात्रा है बजरंग दल की तरफ से, जो जिसकी कॉल दी गई है, उसके पेश नज़र कोई भी जो है शहर नूह की तरफ रुख ना करे, बल्कि घरों से ना निकले। इस तरह बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने अपने नौजवानों को ये हिदायत दी है। मुसलसल दिल्ली से यहाँ गाड़ियाँ रुख कर रही हैं कवरेज के लिए। दूसरी बात यह है कि खुद सरकार इस पूरे मामले को लेकर अब इस वक्त संजीदा हो गई है। लोगों का कहना है अगर सरकार पहले से ही 31 जुलाई को इस तरह संजीदा होती तो ये तमाम जो हादसा रूनुमा हुआ है, जो नूह में तशद्दुद का मामला जो पेश आया है, वो टल सकता था। और एक दूसरी बात यह है कि G20 का जो इजलास की नुमाइंदगी हिंदुस्तान कर रहा है, ITC ग्रांड भारत जहां पर ये इजलास मुनाकिद होगा, वो होटल तावड़ू के पास ज़िला नूह की सरहद में आता है। तो इसलिए सरकार भी नहीं चाहती, ना सिर्फ मरकज़ी बल्कि रियासती सरकार भी नहीं चाहती कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आए जिससे नूह का नाम फिर एक बार बदनाम हो और नूह के नाम से कोई तशद्दुद या इस तरह का कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो जिससे हिंदुस्तान की जो बाहर ममालिक के अंदर कोई बदनामी का सबब बने। यात्रा होगी या नहीं होगी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे ही आप सोना और गुड़गांव की तरफ से आएंगे तो बड़े पैमाने पर सख्त सिक्योरिटी के जांच से गुजरना पड़ रहा है। 4-4, 5-5 जगह आने वालों के नाम, नंबर्स और ID चेक हो रही हैं, नोट की जा रही हैं। और तो इसलिए गुड़गांव की तरफ से आना और फिर सख्त सिक्योरिटी से गुजरना
بہت ایسا نہیں لگتا کہ سرکار نے اجازت نہیں دی ہے تو پھر وہ جو ہے یاترا پر جو مسجد ہیں یاترا نکالنے کے لیے وہ جو ہے نوح پہنچیں گے، کیونکہ سرکار نے بہت سیکورٹی کے ساتھ ہی پورا جو ہے معاملہ کو دیکھ رہی ہے، اور پورا ضلع انتظامیہ نوح بہت الرٹ موڈ پر ہے، اور یہ پورا نوح کا جو جہاں سے ہم یہ سب کوریج دکھا رہے ہیں، یہ اڑبر چوک ہے جو نوح کا مصروف ترین چوک ہے، جہاں پر چاروں طرف پولیس سیکورٹی گارڈز اور OB وین کھڑی ہے۔ اور کل سے یہاں پر جیسے ہی یہ 28 تاریخ آئی تو 27 میں ہی صبح 27 میں یہاں نیٹ بندی کر دی گئی تھی، اور یہاں نیٹ چالو نہیں ہے، جس سے لوگوں میں مزید پھر سے جو 31 جولائی کے بعد واقع رونما ہوا تھا، ایک ہفتہ تک حالات بہت نازک ہو گئے تھے اور حساسیت کا معاملہ پیدا ہو گیا تھا، اور پھر وہی اسی صورتحال سے آج نوح شہر گزر رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر کے نظاروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہیں۔